Here is the list of medicine that help treat the mental illness. If you minutely observe such a cases, you can see following direct picture. मैं आपको ये दवाइयाँ बताता हूँ, ये मरीज़ आपको चलते फिरते नज़र आएंगे अगर आप इन दवाइयों को गौर से समझें और गौर से पढ़ें। सबसे पहले अगर मुताबिकत नहीं है, चाहे वो कपल्स के दरमियान नहीं है, चाहे वो फैमिलीज़ के दरमियान नहीं है, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगी। जो आप ख्वाहिशात, जोश, बलबला लेके आए हैं या गए हैं, वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट। आपको यहाँ इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। अगर आपको बेताशा इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है, हम तो इतना इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते। एक जैसे सवाल मैरिड अनमैरिड का मैं सवाल करता हूँ, मैं बॉडी मतलब मुझे इग्नेशिया तो इतनी ज़बरदस्त नज़र आती है ना, और मैं इसको इतना पहचाना हूँ कि शायद मैं अपने आप को भी इतना नहीं पहचाना जितना मैंने इग्नेशिया को पहचाना है। जो बंदा बैठा है आके, आप सीटिंग पोस्चर देखें, नेक इसकी टिल्ट है, एक तरफ गिरी हुई है, तो समझें ये इग्नेशिया डिसअपॉइंटमेंट है। ये कभी फेल नहीं होता। हजारों के मजमे में आपको ये कभी फेल नहीं होता, और ये किसी ऑथर ने भी नहीं लिखा होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लाखों मरीजों पे, कि मैंने जब देखा यार इग्नेशिया आता है, ऑब्जर्वेशन है, इसकी भी गर्दन टेढ़ी 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 है, तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सारा डिसअपॉइंटमेंट पड़ी है, ग्रीफ पड़ा है। कितना आसान किया हुआ हमने, कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है। कभी 99.9% आप मिस नहीं होते। और इतनी इजी जजमेंट है। अच्छा, फिर एक और, अगर आपके साथ उसकी 2, 4, 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई है, सिटिंग हुई है, तो सेकंड कंफर्मेशन होगी, डीप ब्रीथ लेगा। और तीसरी कंफर्मेशन ये होती है कि हर वो उल्टा काम करेगा, अगेंस्ट द सिचुएशन करेगा। आप एक डोज लें, मजीद इन्वेस्टिगेट करें, मायूसी क्यों हुई है, वो वजह इम्पोटेंसी हो सकती है, वो वजह कपुलेशन नहीं हो सकती, वो वजह कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो इग्नेशिया दूर करेगी और कन्फ्रंट करने के लिए उसको इस काबिल बना देगी। एक्यूट फेस जो है वो इग्नेशिया उसको उससे निकालेगी और वो रिकंसीडर करेगा अपने मसाइल को। ये मेरी बात याद रखें, वो रिविजिट करेगा अपने मसाइल को और फिर वो आपको ये भी बताएगा कि डॉक्टर अगर हमारा ये मसला हल हो जाता है ना, क्योंकि वो उस डिप्रेशन से जब निकलेगा तो माइंड उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा कि यार कोई हल भी इसका हो सकता है। तो वो कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं, सांस तंग करती होगी, सुसर तंग करता होगा, भाई के साथ कोई मसाइल हैं, फाइनेंशियल कोई मसाइल हैं, फिर अगली तवज्जो। लेकिन फर्स्ट जो जिसको आपने रेस्क्यू करना है वो इग्नेशिया ही रेस्क्यू करेगी। इग्नेशिया आपको टाइम दे देगी, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो सप्रेशन नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखें, अगर आपने टाइम ली इसको, वो टाइम देगा उसको, वो डॉक्टर को भी टाइम देगा, वो उसके हल के लिए भी कोई। आप यकीन है, बहुत दफा मैंने देखा है कि दोनों कपल्स नाराज हैं और मैंने इग्नेशिया दी, उन्होंने खुद कांटेक्ट कर लिया, वो खुद ही राजी हो गए और उन्होंने जाके और डॉक्टर साहब अंदर से कंपल्स आया, यार इस मामले को ही खत्म करो, बस वो खाई है तो बस ये अंदर से पैदा हुआ मामला रेस्क्यू करेगा। ये मेरी बात याद रखें।
और रिकंसीडर करेगा अपने मसाइल को, राजी हो जाएगा उसके साथ और उससे निकल जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा। यार कितना आसान है एक बॉडी पोस्चर को देखना, एक बॉडी एक्ट को देखना, कितना मतलब वेरी सिंपल। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई दुनिया की कोई साइंस नहीं हो सकती। कि हो सकती है कि आप बॉडी नेक को देखें, आप डीप ब्रीथ लेते हैं, आप उल्टे काम को देखें, दिस इज अग्नेशिया। और अग्नेशिया पे मैं बोलता जाऊं तो मैं 50 सफ़े लिख सकता हूं, उस पर लिखना चाहूं तो 4 घंटे बोल सकता हूं कि उसको फिट्स पड़ता है तो कब फिट्स पड़ेगा, जब लोग होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है, वो अपने आप को मनवाना चाहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, और वो पब्लिक में ही फिट्स पड़ेगा, अकेले में उसको कभी फिट्स नहीं पड़ेगा। वो गिरेगा तो कभी फर्श पे नहीं गिरेगा, चारपाई पे गिरेगा। अपने आप को बचा भी रहा है लेकिन आपको शो भी कर रहा है, ठीक है ना। वैसे तो फिट्स पड़ता है, उल्टा काम है ना, फिट्स पड़ता है तो फर्श पे गिरेगा ना, जो असल फिट्स है। हाँ, ये गिरेगा तो बेड पे गिरेगा। तो इग्नेशिया अगेंस्ट द सिचुएशन है, रेस्क्यू रेमेडी है, शॉक की रेमेडी है, ग्रीफ की रेमेडी है, डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी है, और अगर आपने टाइमली अप्लाई कर दी तो आपने क्राइसिस को बचा लिया। वो जब इग्नेशिया से उस डिसअपॉइंट से निकलेगा ना, फिर वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। कहता है मैं मरना चाहता हूँ, उसके लिए भी है। नहीं मरना, ये मरना दिखावे का चाहता है, ये मरेगा नहीं, ये मेरी बात याद रखें। मरेगा ये नहीं, ये कहेगा, ये अटेम्प्ट कर रहा दिखाएगा। मैंने ऐसे बेशुमार के घर के आते हैं ना तो यहाँ से काट मारेगा, लेकिन हैंग नहीं होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा, दिखावे का एक्ट करेगा। गोलियां बाजार से बेशक लेके आके टेबल पे रख देगा, खाएगा नहीं, थ्रेट करेगा, कुछ खा भी नहीं। इग्नेशिया वाला बहुत कम चांसेस है कि गोली खा जाए, ऑरोमेट वाला खा जाएगा, वो रियल अटेम्प्ट कर जाता है। रियल एक्नाइट वाला मौत से और ज्यादा डरता है, वो नहीं खाएगा। ऑरोमेट वाला खाएगा गोली, ऑरोमेट वाला हैंग भी हो जाता है, ऑरोमेट वाला जंप कर जाएगा, फायर मार, वो कहता है, वो उसके अंदर ये कैफियत आ जाती है कि अब जिंदगी का कोई चांस नहीं है मेरे सर्वाइवल का, इतना नाउमीद हो जाता है। इग्नेशिया वाला इसकी कोशिश ये होती है कि मुझे तवज्जो दी जाए, मेरी बात को समझा जाए, उसके लिए ये एक्ट करेगा। हो सकता है ग्लास फेंक दे, हो सकता है मतलब मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है तो ये इग्नोर कर रहे हैं मुझे, ये सारे काम वो करेगा। वहाँ अब देखें ना, बेशुमार हमारे पास केसेस बिल्कुल उल्टे काम करते हैं ये, लेकिन अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि हमें तवज्जो की ज़रूरत होती है। रेस्क्यू करेगी। पहचान बड़ी आसान है इसकी, और सबसे ज़्यादा इजी पहचान है। मैंने ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी उसकी पोजीशन ही नहीं बताई। आप 2 घंटे आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मामला यही निकलेगा। तो हम तो यूं देखते हैं, चलो जी, मैं बाद दफ़ा उधर बैठे हुए बहुत ज़्यादा सिविरिटी में आया हुआ है, एक्यूट फेस में आया हुआ है, हम कहते हैं डायलॉजिक मूवमेंट वाले, और सुनाओ क्या रहा है, नहीं रिलैक्स है, ठीक है, समझ आ जाती है कि मैं गलत ट्रैक पे था, मरीज खुद अपने उससे निकल आता है। और क्या करता है, कांटेक्ट कर लेता है उस पर्सन से जिस पर्सन से अनाए है। तो ये न्यूली कपल्स जब भी आएंगे, सारी पहले बात ही होगी ना, डिसअपॉइंटमेंट होगी। चाहे वो सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सका, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे उसको घर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे वो उसका अपना पार्टनर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। तो है ही डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्राइक द डिसअपॉइंटमेंट, ना जाए किसी और तरफ घूमे,
फर्स्ट लिस्ट ट्राई करें, आप मरीज को संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। उसकी माँ आके कहेगी आज रात को खाना इसने खा लिया, खाना बेशक छुप के खाए लेकिन नहीं खाता, दिखा के मैं नहीं खा रहा, मेरे साथ मसला है, लेकिन वो कहेगी आके खा लिया, गपशप कर लिया, ये उसी वक्त हो जाएगा। ये इतना इमीडिएट इफेक्ट डालती है कि मैंने मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर इसके रिजल्ट देखे, 30 सेकंड्स के अंदर इसके रिजल्ट देखते हैं, 1 मिनट के अंदर देखते हैं। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो हमारे लोग कहते हैं ना एक दवाई दे के तो बस इंतजार इंतजार, नहीं, हम तो एक्यूट फेसेस में जी हम कहते हैं 1 मिनट में रिजल्ट आना चाहिए, नहीं 1 घंटे में आना चाहिए। अब दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं एक्यूट फेज में आप 48 आवर से ज्यादा किसी को टाइम ही ना दें। क्रोनिक डिजीजेस में हमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए, सालों में नहीं, 1 हफ्ते के अंदर क्रोनिक डिजीज में रिजल्ट आना चाहिए, और एक्यूट केसेस में 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। और ये होम्योपैथी साइंस इसी तरह की साइंस है, इसको खराब मत किया जाए। आप अगर इग्नेशिया को ही नहीं समझते, आप उसको एक डोज दे के कहते हैं जी मुझे 6 महीने बाद मिले, ये बात ही नहीं है भाई, हमें मिनट के बाद इसका रिजल्ट चाहिए। आपने ओरोमेट उसको एक अगर टाइमली नहीं दी तो वो सुसाइड कर जाएगा। आप उसको कहें मुझे साल बाद आए मुझे दिखाएं, तो ऐसा होता था नहीं। एक्यूट केसेस में आप इन टच रहें पेशेंट के साथ, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप सुबह शाम उसको एंगेज रखें, उसको इस हद तक एंगेज रखें कि घर जाओ तो मुझे बताओ क्या फर्क पड़ा नहीं पड़ा, एंगेज रखें उसको। और क्रोनिक डिजीजेस में हम 15 दिन से पहले की दवाई इसलिए नहीं देते कि 15 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है। अगर 15 दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है आपकी सिलेक्शन गलत है। 6 महीने नहीं, क्योर डिजीज को क्योर होने 6 महीने लग सकते हैं, डिजीज को क्योर होने में 1 साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने में 1 हफ्ते से ज्यादा हमें टाइम नहीं दे सकते। क्योंकि डिजीज अगर 40 साल की है, 30 साल की है, इनहेरिट की हुई है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हुई है, तो वो पूरा क्यूरेटिव प्रोसेस गुजारने में वक्त लगेगा। लेकिन आप ये कहें कि 2 साल बाद इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये गलत है। तब्दीली विद इन अ वीक, आफ्टर 1 वीक, विद इन 2 वीक्स आता, और एक्यूट केसेस में मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। इसलिए इग्नेशिया को ये समझ के इग्नोर ना कर दिए कि ये इग्नेशिया है। यार हमने हजारों लोगों से सुनी इग्नेशिया। डॉक्टर वो है कि जो नर्व्स पे सही हाथ रखता हो और उसको पहचानता हो, चाहे आप उसके सादा पानी से इलाज कर सकते हैं। समझ आई आपको? तो ये आप डॉक्टर के साथ 4 घंटे का सेशन करें, निकलेगी फिर भी इग्नेशिया। आप 2 दिन का सेशन कर रहे हैं, निकलेगी फिर भी इग्नेशिया। और इग्नेशिया एक्यूट फेज में होता है। अब आपने आज डोज दी ना 1 mg की, कल वही ट्रॉमा फिर फेस करेगा, फिर इसको इग्नेशिया की जरूरत पड़ेगी। देखो ना, जाएगा वही माहौल है, फिर अटैक हो गया। तो फिर गाड़ी आपने चलानी रॉन्ग साइड है तो फिर डज लगी, फिर डज लगी, ऐसा ही है ना। तो इग्नेशिया एक्यूट फेज में डेली देनी पड़ती है। या तो उस ट्रॉमे की वजह दरियाफ्त करके उसको खत्म किया जाए, या फिर उसको रोज एक्यूट फेज में गुजरना है तो उसको रोज दें। फिर जो ही वो रिवर्स होता है फिर लें उसको, या उसको ये कहेंगे जो ही तबीयत खराब होती है फिर ले लो। फिर वो सॉर्ट आउट करें कि मसला क्या है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि आपको पेशेंट के साथ अटैचमेंट हो जाएगी आपकी,
आप उसको उस मुश्किल से बचा लेंगे और उसको भी सोचने का मौका मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा कि बेहतरीन रास्ता कौन सा। लेकिन फर्स्ट होगा डिसअपॉइंट। आपके पास 1000 केस आएगा तो पहली दवाई यही होगी, ये मेरी याद रखें, डिसअपॉइंटमेंट पे पहली दवाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी है ये चलते फिरते मरीज आपको नजर आएंगे, इग्नेशिया वाले चलते फिरते नजर आएंगे, जहां बैठेंगे सोसाइटी में नजर आएंगे, शॉप पे जाएंगे शॉपिंग वहां नजर आ जाएगा आपको, आपके अजीजों में होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपकी फैमिली के अंदर होंगे। ये बहुत मरीज है, लातादाद मरीज है। क्या है ये कुलिया नहीं है कि हम लातादाद मरीज को यूं ठीक कर सके? भाई ये आसान तरीका नहीं है कि अब इतने लातादाद में बल्क में पड़े हैं ये मरीज, थोक में पड़े हुए हैं। तो यही तो डॉक्टरी है। अब क्यों रेयर उसकी तरफ? अब ये सिम्टम देखें, अब रेयर में मैं जाता हूं तो मैं आपको कहूंगा पेरिस क्वाड्रिफोलिया भी यही अलामात बनाती है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया भी यही अलामात बनाती है, लेकिन इग्नेशिया उसे 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट देती है। तो मैं उसको, जो मेरे 100 में से 95 ठीक करता है, उसको अप्लाई करने के बदले मैं वो दूं जो 100 में 1 ठीक करता है, तो फिर मेरे से तो कम अकल है कोई नहीं। हमारी कोशिश ये क्यों है कि हम रेयर की तरफ जाएं? और जब हम रेयर की तरफ जाएंगे तो हमारे रिजल्ट कम हो जाएंगे। जब हम रेयर की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट कम हो जाएंगे। अब पर्सटीला का क्या मजा आ जाए? ये आपको बड़ी मिलेगी, मर्दों में भी मिलेगी, औरतों में भी मिलेगी, और ये बेसिकली सप्रेशन की दवाई है। चाहे वो इमोशनल सप्रेशन है, चाहे वो फिजिकल किसी डिजीज की सप्रेशन है, चाहे वो बैक्टीरिया की सप्रेशन है, चाहे वो किसी वायरस की सप्रेशन है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, याद आ गया मुझे। मेरे पास कल एक आया, रिपीट होके केस आया, और मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझसे एलिफेंटियोसिस जो होता है ना, फील बड़ा पाँव जो होते हैं मोटे मोटे, बड़ी टक्करें मारी हैं ये, कुछ थोड़े बहुत काम, कुछ मज़ा नहीं आता था। मेरे पास कोई पिछले 20 दिन 25 दिन पहले एक पेशेंट आया, इतना मोटा उसका पाँव, एलिफेंटियोसिस इसको कहते हैं, फेल पा भी कहते हैं इसको, हाथी की तरह का पाँव। मैंने उसको एक्सरे का ट्यूबर में डोन एक डोज देखे ना, मैंने उसको पर्सटीला 1 की 6 डोजेज दी। पिछले जब आया तो कहता है डॉक्टर साहब दवाई मुझे यही दे दे, मेरा पाँव जो है ना इसमें से मवाद निकलना शुरू हो गया, उसमें से डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। पहले कोई डिस्चार्जिंग नहीं थी, पता नहीं 15-20 साल का बड़ा हुआ था। कल मुझे आके उसने दिखाया, कहता मेरा आधा पाँव कम हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने कहा इसको होने दे, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। तो पर्सटीला सिक्रेशन, बैक्टीरिया, डिजीज की सप्रेशन हो या इमोशनल सप्रेशन हो, इतनी बड़ी दवाई है, इतनी बड़ी दवाई है, इतनी इग्नोर होती है। और पर्सटीला वाला जो पेशेंट है, एक तो इसका मूड चेंजेबल है, मूड चेंजेबल है। अभी जब दिलासा दिलूसा आपने दिया, कोई गपशप की, तो पहले रो रही थी तो हंसना शुरू कर देगी, तो थोड़ी देर बाद कोई सैड स्टोरी आई तो इसने रोना शुरू कर देना। एक तो चेंजेबल मूड है इसका, चेंजेबल मूड। दूसरा ये, इसको नैश ने कहा है कि दिस इज द विंड फ्लावर। विंड फ्लावर, जहां से झोंका आया दूसरी तरफ प्रेस हो जाती है। जिसके पास है उसी की है, जिसके पास है उसी की है।
easy inclined to acceptable. अब थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, बात मान जाएगी, मान जाएगा, या दोनों में है, मान जाएगा या मान जाएगी। लेकिन इसकी इस रीज़न पे कि इसके अंदर सप्रेशन पैदा होती है, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर इससे ठीक किए। सप्रेस मेंसेस में क्या होता है, जिसे एक फ्लो है वो दब जाए, बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, सप्रेस हो गया। तो मोस्ट कॉमनली इसके अंदर एक अगर आप नुक्ता रखते हैं जहन में कि सप्रेशन, चाहे वो इमोशनल सप्रेशन है, चाहे वो डिजीज सप्रेशन है, चाहे वो बैक्टीरिया किसी के वजह से सप्रेशन है, आपने इस सप्रेशन को अगर याद रखा है तो अपने पल्सटीला को ठीक। और सप्रेशन मसलन मैं बहुत पहले की बात है, मेरे पास एक बच्चा आया, कोई 15-20 साल पुरानी बात है, अवाइल प्रैक्टिस की बात है, तो उसके कान बहते थे, मैंने उसको सलेशिया दी, कान बहना बंद हो गया। और रात को माँ फिर उठा के ले आई, उसने कहा जी डॉक्टर साहब कान तो बहना बंद हो गया, ये तो दर्द न चीखों पर फरियादें डाल रहा है, ये तो मैं इसने पूरा घर सर पे उठाया। अब मेरे जहन में आया कि सलेशिया का क्यूट पल्सटीला है, तो मेरे जहन में आया कि ये दब गया है, तो पल्सटीला दूँ तो शायद बाहर निकल तो दोबारा निकले। मैंने जो ही पल्सटीला दी, दर्द फौरन खत्म हो गया, फिर सिक्रेट शुरू कर दिया। तो मैं उस दिन से इसको नहीं भूला, और मैंने कान के पास के अंदर सलेशिया देना ही बंद कर दी। फिर मैंने जब बाद में वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी होम्योपैथी समझ आनी शुरू हुई, तो फिर हमने सलेशिया को टैकल करना शुरू किया कि सलेशिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे काम भी लिया जाए तो ख़राबी भी ना पैदा करे। फिर हमने ट्यूबोर, फिर हमने एम्थ्रेक्सिनो, फिर ग्रेफाइड, फिर बेसलिन उससे पहले लगानी शुरू कर दी। फिर सलेशिया जो है वो रिवर्स, ये सारी रिवर्स मारती। सलेशिया चूँकि क्रोनिक है पल्सटीला की, सलेशिया क्रोनिक है पल्सटीला की, लिहाजा ये दोनों रिवर्स मारते हैं, दोनों के अंदर सप्रेशन पाई जाती है, सलेशिया के अंदर भी पाई जाती है, इसके अंदर भी पाई जाती है। तो सप्रेशन आप दूर करेंगे तो चीज़ें दुस्सिमत की तरफ चली जाएगी। पल्सटीला आपको चलता फिरता नजर आएगा, बात करेगा तो रो पड़ेगा, बात करने से रो पड़ेगा। ये आपके पास बैठी होगी तो जो ही सिम्टम शुरू करेगी साथ इसने रोना भी शुरू कर देगा। लेकिन आप इस रोने को भूल जाएं, आप साइंटिफिक ग्राउंड पे जाएं, सप्रेशन पे। जरूरी तो नहीं है हर पल्सटीला का मरीज? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अब देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये एक उसका कुछ खासा है कि वो रो पड़ती है, लेकिन सारी भी नहीं रोएंगी। लेकिन बात आप सप्रेशन की याद रखें, मूड चेंजेबल मूड को याद रखें। चेंजेबल मूड आपको मिलेगा, चेंजेबल मूड आपको उसको मेंटली भी मिलेगा, उसकी डिजीज के अंदर भी मिलेगा। तो पल्सटीला अगर आपकी उसकी ग्रिप है तो आप पल्सटीला जब इस्तेमाल करेंगे तो वो इमोशनली सेटल हो जाएगी, अपना रास्ता बना लेगी, टिक जाएगी एक जगह पे। वगरना एक रिश्तेदार आएगा, वो कहेगा तेरा खामन तो बड़ा है, ये रिश्तेदार ही दे रहे, तू ब्याह ही गलत कर बैठे हमसे, उसके साथ हो जाएगी। दूसरी तरफ आएगा कोई, वो यार वो हमें कहेगी, वो दूसरी तरफ आपने जब उसको पल्सटीला देंगे तो उसकी सिम्मत दुरुस्त कर देंगे आप। हाँ, लाइलाज। तो क्या करेगा, उसको थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन में आ देगा। वगरना ऐसे बंदों को हर बंदा खराब कर देता है। तो यार एक कन्ना ना बड़ा कच्चा है, कन्ना का कच्चा सबसे ज्यादा पल्सटीला का है। मैंने क्या किया ना, वो जाके इन्वेस्टिगेट भी नहीं करा, वो क्या है कि वो उधर लग पड़ेगा। तो ये तो आपको कितने लोग मिलते हैं यार, बड़े पड़े हैं ये भी। इग्नेशिया के बाद ये बहुत वैरायटी है इसकी। घर से गया किसी और काम के आगे, किसी ने बात की तो उधर चला गया। मेरे पास ऐसे बेशुमार मरीज, वो कहते हैं एलोपैथिक ਨੂੰ दिखाने जैसा उत्थे बैठे सा, उत्थे किसी ने दसा तू दिखान उधर गया सी करो नियत करके, तो उसका नियत कितनी जल्दी चेंज कर जाता है, वहां से चल पड़ा वो दूसरी तरफ। तो यार ये तो केसेस आपके पास चलते फिरते हैं ना।
अब मैंने यहाँ इसको इसलिए डाला है कि ये फैमिली के अंदर ये किसी बात पे स्टैंड नहीं करेगी। जब स्टैंड नहीं करेगी तो अभी कमिटमेंट कर गई, थोड़ी देर बाद कमिटमेंट खत्म होगी, तो अगला बंदा कहेगा थोड़ी देर पहले तो तुमने मेरे साथ ये बात की थी, अब तुम इस बात से, क्योंकि उधर से वाले साहब आए या भाई आ गया या कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा नहीं भाई हम तो इनके साथ, हमारा तो निभा ही नहीं हो सकता, ये बंदे ही ऐसे हैं फलाना, उसने चलो जी उधर से। शाम को खामद आया, उसने कहा ओ यार मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लो, मैं ये करूँगा, मैं तुम छोड़ो, उधर थोड़ी देर सेटल हो। तो ये कन्फ्यूजन की जो स्टेट में से कल सटीला दे के आप इस डबल माइंडेड, मल्टी माइंडेड, ये काम करूं या ना करूं? नहीं, डबल माइंडेड ये नहीं होती, ये उधर लग जाएगी या उधर फिर लग जाएगी, फिर थोड़ी देर में चेंजेबल मूड। डबल माइंड जो एनाकॉर्डियम है, ये चेंजेबल मूड है। हैं? हाँ यू टर्न नहीं मैं नहीं कहता किसी को, लेकिन मतलब ये चेंजेबल मूड है ना। अभी उधर से प्रेस हुआ, उसकी गुण गाने शुरू कर, इधर से प्रेस हुआ, उधर चला गया। तो इस पर्सनैलिटी को आप पहचाने और सप्रेशन को याद में रखें। ये सप्रेस हो जाती है ना इजीली सप्रेस हो जाती है। इसके बाद एक और दवाई आ गई है सिपिया। ये भी बहुत ज्यादा काम खराब करने वाली दवाई है, ये रिलेशन को खराब करने वाली दवाई है। इसका तल्लक हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, हार्मोन सारे कम होंगे, आपका जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन कम होगा जब आप टेस्ट कराएंगे, LH कम होगा। दिस इज द सिपिया। सिपिया ब्याह के आ गई है लेकिन मर्द को पसंद ही नहीं करती है, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, फसाद होगा, सेपरेशन हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं सैकड़ों हजारों खानदान हमने बचाए हैं सिपिया दे दे के, सैकड़ों हजारों खान। और मजे की बात यह है कि ये इतना अच्छा कपल हो जाएगा और बच्चे भी पैदा करेगा। बच्चे भी नहीं ये बच्चे पैदा नहीं करने इसके यहाँ होते हैं, उसके यहाँ सप्रेशन की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, पल्सटीला की वजह से कोई ना कोई डिजीज सप्रेस हो जाएगी, बच्चा नहीं होगा, कोई ना कोई मसला सप्रेस हो जाएगा। इसके यहाँ बेसिकली एप्थैलेमस से लेके पिट्यूटरी से लेके ओवेरियन, ये सारा सिस्टम ही वीक होगा इसका, तो ये आपको फौरन नजर आ जाएगी। और आएगा कपल, यू कपल बैठेगा आपके सामने आके, 2 चेयर आपने लगाई है, यू कपल आके बैठा। मर्द यू स्ट्रेट पोजीशन में होगा या टर्न होगा, औरत बिल्कुल डिक्लाइन होगी। नेचुरली न्यूली कपल टूवर्ड्स, उनके फुट्स टूवर्ड्स एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, ये यूं होगी। आपको पोस्चर से पता लग जाएगा ये सिपिया है। सिटिंग पोस्चर, गाड़ी में, टैक्सी में, गाड़ी में बैठे होंगे, इनका बॉडी पोस्चर डिफर करेगा। अक्सर आपने कपल गाड़ी में देखे ना, यूं लेग्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये नहीं होते, डिनाई। कितनी इजी पहचान है इसकी। कपल आया बैठा, बिल्कुल देखेंगे बॉडी पोस्चर इसका यूं मर्द की से टर्न किया होता है। आप फौरन क्वेश्चन करेंगे तो सिपिया निकल आएगी। आप साइंटिफिकली चले जाएं जी, चले हम साइंटिफिकली चले जाते हैं। आप FSH करा लें टेस्ट, आप LH का टेस्ट करा लें, आप टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवा लें, लेवल कम होंगे। जो ही आप सिपिया देंगे लेवल बढ़ गए, पोस्चर ही चेंज हो जाएगा। कहाँ मतलब अगर आप इस ड्रग पिक्चर को समझ रहे हैं,
मैंने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखी। अगर ये दवाइयाँ आप इस तरह समझ रहे हैं ना, इनको इस तरह से समझ रहे हैं, तो यूँ इमोशनल डिसऑर्डर्स हम यूँ ठीक करते हैं। और ये ड्रग पिक्चर सरवाइव करे, आपके इर्द गिर्द घूम रही है, आप पहचान नहीं रहे उसको। उसको खाना नहीं अच्छा लगेगा, किसी तरीके से जो शादी करी उसको बच्चे इनडिफरेंस का मतलब दोज पीपल जिसके साथ आपको प्यार करना चाहिए, आप उससे मोहब्बत ही नहीं करते। यूट्राइन प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत है कि यूट्रस स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम सारा ही वीक है। आप इसको अलामात से देखें, आप इसको टेस्ट से देखें, आप साइंटिफिकली देखें, कभी फेल नहीं होंगे। इन द शॉर्टकट हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये सीपीए है, नहीं इन्वेस्टिगेट करवाते, नहीं टेस्ट करवाते। आप देंगे, अगली दफ़ा आएगा कपल कहेगा जी मैं खुश हूँ, मर्द को पसंद ही नहीं करेगी, कपल रिलेशन करना नहीं चाहेगी। मेरे पास उस दिन भी एक खातून आई, मैंने कहा मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, दिस इज अ सीपिया। मैंने कहा बीबी आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन क्या? वो कहते हैं मेरे कमरे में मैंने शोर डाल, मैंने कोई ना कोई बर्तन फेंक देना, बच्चे को मारपीट शुरू, मतलब मैं कोई क्राइसिस पैदा ही कर दूंगी ताकि मुझे मेरे नज़दीक भी ये ना आए। तो फिर लड़ाई तो होगी। और अगर आपने सीपिया को पहचानता है, आपने पल्सरटीला को पहचाना है, आपने इग्नेशिया को पहचाना है, यार एक एक डोज मामला सीधे करते जाती है। कभी आपने इस तरह से गौर किया है? कभी आपने इस तरह से गौर किया है? लोग कहते हैं हम बड़ी माइंड साइंस पढ़ाते हैं, हम माइंड और दिन में 4 मरीज नहीं देखते, हम माइंड साइंस। और यार हम तो 1 मिनट माइंड साइंस को भी कवर करते हैं भाई। जिसने इग्नेशिया यूं समझी हुई, जिसने सिपिया यूं समझी हुई, जिसने पर्सिटिला यूं समझी हुई, उसको कई दिन क्यों लगेंगे? तो यूं पता चलता है। और यहां हम क्राइसिस को ठीक करते जाएंगे। और सिपिया के बारे में ये ज़हन में रखें कि इसका क्राइसिस की वाहिद वजह ये है कि इसका हार्मोन लेवल गिरा हुआ है, ये मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहती। और अक्सर ये शादी भी अंडर कंपल्शन होती है, ये शादी भी नहीं करना चाहती। और कैंट ने इसके लिए एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मर्दनुमा औरत, एक लाइन, मर्दनुमा औरत। इतनी चीजें याद रखनी है। वर्जन टू मेल, जिसके साथ इसको मोहब्बत प्यार के साथ रहना है। इनडिफरेंस, दोज पीपल जिनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए, उनसे, बच्चों से मोहब्बत होनी चाहिए, बच्चों को मारेगी। जिन रिश्तों से लव होनी चाहिए, उनसे इनडिफरेंस। दिस इज द सीपीए। और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन, जितना हार्मोनल सिस्टम स्ट्रांग होगा इतना मोहब्बत ज़्यादा होगी। हम तो साइंटिफिकली इसको प्रूव करते हैं। आपको कोई चीज़, आपका हार्मोनल सिस्टम ही वीक है, आपको अपने सेक्स से कोई रगबत ही नहीं है। वो अक्सर लोग आगे मुझे कहते हैं वो खामन आता है जी, वो अपना कुंडी लगा के बैठ जाता है जी, ना बच्चों से मिलता है ना मुझसे कोई बात करता है। बेसिकली नो इंटरेस्ट। और नो इंटरेस्ट की रीजन क्या है? हार्मोन्स, साइंटिफिक रीजन। हम कहते हैं हम साइंटिफिक रीजन को मानते नहीं। आपको हर दवाई हम उसकी ड्रग पिक्चर हर तरह से बताएंगे, हम उसको साइंटिफिकली साबित करेंगे कि ये ड्रग पिक्चर क्यों बनी, और जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल दे के भी आपको बताएंगे ये क्यों बनी।
दे के यू लीड टू द साइंटिफिक अप्रोच, और साइंटिफिक अप्रोच टू लीड टू द पेशेंट पिक्चर। ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर हम समझते हैं, मैं वो कहते हैं ना, हम माइंड लोग क्लेम करते हैं जी हम माइंड केमिस्ट्री पे जाते हैं, हम तो वो आधा मटीरियल मेडिका तो माइंड के बगैर भी पड़ा हुआ है। छोड़ दें ये जो दवाइयाँ ना माइंड में, यही नहीं को आप समझ लेना, तो मैं ये समझता हूँ कि आप हर किस्म के माइंड को ठीक करने की समझ। यहाँ एक और दवाई भी ऐड करें, एनाकार्डियम। अब एनाकार्डियम इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि वो उसको शक ही रहता है ये मेरे साथ है भी या मेरे साथ नहीं। घर से बीवी सौदा लेने गई तो पीछे से पुणे मारता फिरेगा, आएगा तो पुणे चेक करता फिरेगा। अब वो भी एक क्राइसिस की वजह बन जाती है। जो स्ट्रॉन्ग हार्मोनल सिस्टम जिसका होगा ना स्ट्रॉन्ग, वो उसके अंदर शक होता ही नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊँ, नो शक। मेरा अगर पावर है, मैं स्ट्रेंथ में हूँ, मैं मुझे अपनी ज़ात पे यकीन है कि मैं ये लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी इतनी है, फिर मुझे क्या शक है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। When there is no ability, there is a doubt. मेरा जिसके साथ ताल्लुक है, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग उसका होगा, उसकी बीवी, उसका खावंद दुनिया जहान में घूम आए, उसको पता ही जाएगा कहाँ मेरे पास ही आएगा। और अगर आप में अंदर वीकनेस है तो आपका कहे नहीं, फिर तो जाएगा, फिर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं किसी दूसरे सिस्टम का सहारा लूंगा ना, उसकी वजह से मेरे अंदर स्किल नहीं है। स्किल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ना, स्किल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और कौन टीच कर रहा है आपको, सिखाने वाला कौन है, वो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाता है। हुनर लोग किसी को नहीं सिखाते ना, ये तो साइंटिस्ट का बड़ा दिल है, ये तो वलियों का बड़ा दिल है, ये तो पैगंबरों का बड़ा दिल है। वगैरह वो जी ये फलाना बंदा फलानी चीज़ को जानता है, चाहे वो खरादिया क्यों नहीं है, चाहे वो मैकेनिक, ये बस इसने अपने बेटे को दे दिया, ये इसने फलाने बंदे को इज़्ज़त दे दिया, वही करेगा और कोई नहीं कर सकता। नो, ये वलियों का शेवा, ये पैगंबरों का शेवा, ये साइंटिस्ट का शेवा है कि जो देखेगा उसको पब्लिश कर देगा। ये कमज़ोर कम ज़र्फ लोगों का शेवा नहीं है। ये कमज़ोर और कम ज़र्फ लोगों का शेवा नहीं है। मज़ा आया सिपिया को, समझ आई कोई सिपिया की? एनाकार्डियम, डाउट, शक। वो बेचारा क्या कह के मर जाएगा, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं फलां हो जाएगा, इसको शक ही रहेगा। कमिटमेंट हो जाएगी, फिर अच्छा ये तुम्हारी कॉल किसकी आई है, लड़ाई तो होगी ना। आपका जो फोन कोई बार बार चेक करेगा, लड़ाई तो होगी, क्योंकि शक है ना। एनाकार्डियम देंगे तो शक दूर हो जाए। एनाकार्डियम देंगे शक दूर हो, चेस करेगी नंबर। बात है, मैंने देखा है औरतों को और मर्दों को, उन्होंने बाकायदा वो लोकेशन पता करते रहते हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है, कहाँ गया है, किधर गया है, कौन गया। भाई मतलब ये दिस इज द एनाकार्डियम, दिस इज द एनाकार्डियम। अगर इस हद तक भी हमें समझ आ जाती तो हम कितने क्राइसिस से लोगों को बचा सकते हैं। एक्सिस जेलस होती है, मैं इसकी बड़ी एग्जांपल, जेलसी इतनी होती है कि फर्क दो मर्द हैं,
दो मर्द हैं, एक एग्जाम्पल ये है, दो मर्द हैं और एक औरत है। एक मर्द उस औरत को नहीं पसंद करता, लेकिन उसके साथ वाला जो अगर उसको पसंद करता है तो वो उसको पसंद करने लगेगा। अगर दो गए घर रिश्ता लेने तो रिश्ता लेने उसके लिए गया है, लेकिन वो पता लगेगा ये रिश्ता कर रहा है तो इतनी जेलसी में होगा कि कहेगा मेरा हो जाए। दिस इज द लेक्सिस। बहन का रिश्ता होगा, दूसरी बहन को जेलसी हो जाएगी, सच्ची बहन होगी। दो लड़कियां हैं, गट्ठी हैं, एक मर्द के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, रिलेशन हो जाता है या रिश्ता हो जाता है, कोई भी तल्लक हो जाता है। दूसरी अगर लेक्सिस है तो वो उसको ब्रेक करके अपना करना चाहिए। दिस इज द लेक्सिस। ये भी आपको बहुत नजर आ भरी पड़ी है मार्केट। और लेक्सिस जब शादी होगी तो कहाँ मिलेगी आपको? सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? सबसे ज़्यादा मिलेगी सास के अंदर मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी तो नंद के अंदर मिलेगी। तो वहाँ आपको मिलती है। वो ये चाह रही है कि ये जो मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये चूँकि हमारे साथ इसकी इतनी एफिलिएशन थी तो एक और बंदा आ गया, बंदी आ गई है, तो वहाँ लेक्सिस आ जाती है। वो अक्सर लड़ाई इस बात पे ही होती है। वो माँ बेटे को अपने पास बैठा के रखेगी, अक्सर आम नहीं, जो ही आएगा दफ्तर से कहेगा इधर बैठ जा, अपने पास से नहीं उठने देगी। ये रोजमर्रा के मामलात हैं। यहां आगे नेट्रोम्योर, ये नेट्रोम्योर जो है ये भी बहुत मिलेगी आपको। ये जो सारी दवाइयां में लिखी हैं ये सारी आपको। अब नेट्रोम्योर का प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। नेट्रोम्योर का पेशेंट ना इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। जैसे नमक को आप चाट सकते हैं, आप खा नहीं सकते। स्लो 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 स्लो, पहले उंगली पकड़ाएगा, फिर हाथ पकड़ाएगा, फिर बाजू, फिर हाथ करेगा, बहुत देर के साथ। आप देखते हैं अक्सर लोग यूँ ऐसे पंजा करते हैं, थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर ज़रा सा टच करते हैं। दिस इज द नेट्रोम्योर। अब तो वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, टच भी नहीं करता, दिस इज दूर पे। असल में इसके अंदर सिक्रीशन कम हो जाती है ब्रायोनिया की तरह, ड्राई। इसका वजाइनल फ्लूइड, इसके सीमेनल फ्लूइड ये ड्राई हो जाता है, कम हो जाता है। नेट्रोम्योर उसको, ये उधर से भी साइंटिफिक आ रही है प्रोडक्शन, और इसीलिए सिपिया की मावन भी है, इसीलिए सिपिया की क्रॉनिक भी है, सिपिया की इसके साथ दोस्ती भी है। इसलिए देखें जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हम नेट्रोम्योर देते हैं, जैसे अर्सोटिज्म में देते हैं, फर्टिलिटी में हम देते हैं। चूंकि वजाइनल सिक्रीशन ड्राई होती है, स्पर्म डेथ करता है ये नेट्रोम्योर, प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो ही नेट्रोम्योर दे सिक्रीशन बहाल होगी, वहां सर्वाइवल उसका स्पर्म का हो जाएगा। साइंटिफिक। इसे आप सवाल करेंगे तो वो कहेगी जी मुझे वजाइनल ड्राइनेस होगी। सॉल्ट डिजायर फर्स्ट इंडिकेशन है। आप पहला सवाल करें, नमक खाती हो? खाती, ज़्यादा खाती, ऊपर छिड़क के खाती। दिस क्वेश्चन लीड टू द साइंटिफिक ग्राउंड, आपको बिल्कुल वहां पहुंचा देगा।
और कभी कभी नेट्रोम्योर इस पे फेल ही नहीं होती। बेशुमार प्रेगनेंसियाँ इसने करवाई हैं। इसके अंदर भी वीपिंग टेंडेंसी है। ये सीन देख के, सिचुएशन देख के कंसोल होके ये रो पड़ता है। कोई देखे ट्रेजेडिक ड्रामा आ गया, कोई एक्साइटिंग ड्रामा आ गया तो रोना शुरू कर देता है। नेट्रोम्योर का स्किन को ऑयली होता है, ऑयली स्किन ऑयली होता है, इंटरनल ड्राइनेस होती है, स्किन ऑयली होती है। जैसे जो मिल्क सॉरी जो फ्लूइड होता है, जो हाँ हमले के फ्लूइड होता है, जब बच्चा जिसमें यूट्रस में पलता है अक्सर वो कम हो जाता है और हम एक एक डोज देते हैं नेट्रोम्योर की, वो ठीक हो जाता है। नेट्रोम बेसिकली कैरियर है पानी का, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो साइंस ज़्यादा एफएससी वगैरह, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि ये पानी को अपने पीछे लगा के रखता है, जिधर जिधर जाएगा वहाँ पानी लेके जाएगा। लिहाजा जब सॉल्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होगा नेट्रोम्योर को, तो पानी उस एरिया में कम हो जाएगा। इसी तरह ये, इसी वजह से ये एपस का भी क्रॉनिक है, इसी वजह से ये पल्सटीला का भी क्रॉनिक है। एपस का पानी पे रोल है, पल्सटीला भी अकुमुलेट करता है और जमा कर लेता है, एपस भी पानी जमा करता है। लिहाजा ये उसकी कम्प्लीमेंट्री है, पानी को वहाँ से जहाँ पानी कम है उसको पूरा कर। दिस इज द कैरियर ऑफ वाटर। जहाँ पानी ज़्यादा होगा एपस निकालेगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा और कोई साल्ट है पानी को निकालने वाला तो वह है नेट्रम सेल, वो पानी निकाल देगा। तो खुदा ने ये क्या किया हुआ है कि आपको प्लांट किंगडम में भी दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको मिनरल किंगडम में भी दवाइयाँ मिल रही हैं। और नेट्रोम्योर देखो जो है वो इग्निशिया का भी क्रॉनिक है। जहाँ ग्रीफ क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर नेट्रोम्योर आता है। और नेट्रोम्योर भी इनडिफरेंट है, नेट्रोम्योर भी इनडिफरेंट है। क्या कि शादीशुदा बंदे से प्यार करेगी, इनडिफरेंट है, नॉर्मल से हट के है। इग्निशिया क्या कॉम्प्लीमेंट्री पर क्यों है, समझ आई है क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? वो भी इनडिफरेंट है, ये भी इनडिफरेंट है। ये क्रॉनिक है, वो एक्यूट है। वो काम करेगा जो ना होने वाला हो। तो आपको नेट्रोम्योर भी बहुत नजर आएगी। नेट्रोम्योर आपको कहाँ कहाँ नजर आएगी? एक इग्निशिया के साथ आपको नजर आएगी, आपको पल्सटीला के साथ नजर आएगी, आपको एपस के साथ नजर आएगी, आपको सिपिया के साथ नजर आएगी। इनका तालमेल है आपस में, रिलेशन है इसका आपस में। और दवाइयों का तालमेल भी समझना बड़ा जरूरी है। दवाइयों का तालमेल बड़ा समझना जरूरी है भाई। एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, उसके बाद ये चीजें बड़ा समझना जरूरी है। अब मैं चूंकि यहाँ इमोशनल एरिया नेट्रोम्योर का आपको समझाना चाह रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है, और मैं रोज़ यही खेल खेलता हूँ। और जब आप इसको समझ जाएंगे ना, फिर आप एंजॉय करेंगे इसको। दवाइयाँ ज़्यादा नहीं मैंने डाली है। अगर इन दवाइयों को आप समझ जाते हैं तो आप बेशुमार, जो कहते हैं ना हम बड़ा मेंटल इलाज करते हैं, आप सबको जो 4 घंटे हिस्ट्री लेते हैं ना, आप उनको 1 मिनट में पीछे छोड़ दें।
हमने सिर्फ फिजिकली या पैथोलॉजिकली काम नहीं किया हुआ, हमने माइंड पे भी बहुत काम किया। और जो माइंड मैं पढ़ा रहा हूँ कोई माई का बाप पढ़ा भी नहीं सकता। और ये है क्लिनिकल क्लिनिकल फाइंडिंग्स। दिस इज नॉट लिटरेचर फाइंडिंग या थ्योरेटिकल फाइंडिंग, दिस इज द क्लिनिक फाइंडिंग। आपको जितने ऑथर मिलेंगे, जितने राइटर, उनकी प्रैक्टिस ही कोई नहीं है। किताबें लिखना कोई बड़ा फन नहीं है। योर एक्सपीरियंस इज अ फन। फन तो ये कि आपने क्या देखा है और कितना अच्छा देखा है, कितना बुरा देखा है। प्लैटिनम रेयर मिलती है और बहुत खूब मिलती है। प्लैटिनम कम मिलती है, बादशाह कम मिलते हैं, थोड़े होते हैं ना। बादशाह माइंड मिलता है, कम मिलता है। और ये तो अगर आप प्लैटिनम को समझते हैं तो ये भी बहुत सारे क्राइसिस से बचा सकते हैं। प्लैटिनम जो कहता है वो दुरुस्त कहता है, चाहे वो गलत भी है, वो कहता है दुरुस्त है। इसका बॉडी पोस्चर जो है वो बड़ा यूनिक है। इसने आना है यूं बैठना, जैसे देखो ना बादशाह कैसे ताज सज पहन के बैठा होता है, यूं बैठा होगा, नो टिल्ट, हुक्म देने वाला। अभी जज होता है ना बैठा, यूं बैठा होता है जज, ऑर्डर 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 कौन करता है? वो अलर्ट होता है, यूं इसको टांग दो, इसको टांग दो, इसको टांग दो, इसको टांग दो, ये होगा, ये नहीं मैं मानता, ये नहीं मानता। इसको सारी दुनिया अपने से छोटी लगती है। और ये स्ट्रेट, इसका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होगा, वो टिल्ट होगा, ये स्ट्रेट होगा। और ये बीमार ही तब पड़ता जब इसकी कोई सुनता नहीं। बहुत मिलते हैं ज़मींदारों में, फ्यूडल्स में। ये आपके जो ज़मींदार लोग होते हैं पंजाब में बहुत पाया जाता है। ये पख्तूनों के भी जो खानशान में बहुत पाए जाते हैं। ये चार बंदे उसके जब निकलेगा तो 2-4 गाड़ियाँ निकलेंगी, साथ बंदा 2-4, कोई का उठाया होगा, कोई किसी ने फ़ोन उठाया होगा। ये बात है, फ़ोन भी अपने पास नहीं, दूसरे बंदे ने पीछे फ़ोन उठाया, हाँ सर जी फ़ोन आ गया जी, सर जी फ़ोन आ गया। दिस इज द प्लान। ये पूछ रही हूँ कि ये प्लैटिनम देने से ये चीज़ खत्म होगी? प्लैटिनम देगा, बिल्कुल माइंड हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, एक पिछले दिन एक लड़की मेरे पास ही, मैंने उसको कहा ये बात गलत है, आप इस तरह गलत कर रही हैं। नहीं मैं ठीक कर लूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा दो इसको CM की एक डोज। मुझे घर जाके उसने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे थे। इतना मोल्ड करती है ये, नो कंप्रोमाइजिंग स्टेट है इसकी। मैंने जो कह दिया वही दुरुस्त है। अब घर में एक बंदा जब कंप्रोमाइजिंग स्टेट पे नहीं आता, लड़ाई तो होगी। और इसकी झलक आपको लाइकोपोडियम में भी मिलती है। प्लैटिनम को आप जब, और इसको हम देते ही हाई डोज है, इसको छोटी डोज काम भी नहीं इस पे करती। बादशाह को आपको पता है मारना पड़ता है, वैसे बादशाह बात ही नहीं सुनता, कैप्चर करना पड़ता है, फिर उसको गोली मारी जाती है। ऐसा ही होता है ना, इसलिए इस पे छोटी पोटेंसी भी नहीं काम करेगी। 1 MB नहीं करेगा। नहीं दें, 1 MB दे दें, 200 भी दे, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ। अच्छा काम। हाँ ज़्यादा अच्छा काम करती है। मेरे पास एक इसी तरह कपल आया, वो बड़ा हाई ऑफिशियल था मेरे पास। मैं आप ज़रा उसकी डेजिग्नेशन का नाम नहीं ले सकता, हाई ऑफिशियल है। साथ उसकी औरत बैठी, उसने अपनी कोई बात बतानी शुरू की, वो आगे से पड़ गई उसको। मैंने कहा मैंने तुम्हें घर से बता दिया, मेरे तो मैं बात करूँगी, तुमने बीच में बोलना नहीं है। वो मुझे कहता है, उसने मुझे जाके कॉल की, बंदे उसने कहा डॉक्टर साहब
मैं घर में तो बाहर तो मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, और घर में मैं बकरी हूँ। फौजियों की दवा है, फौजियों की नहीं आप कह सकते, ये फौजी सारे एरोगेंट नहीं होते, नहीं सारे नहीं होते। मेजॉरिटी इस तरह है। ये आपको मौलवियों में भी मिलेगा, ये आपको हमारे वहीं पर डॉक्टर बड़े इस तरह के अकड़ खान से हैं। आप किसी से पूछेंगे नहीं सारा दिन, एक मरीज नहीं देखेंगे, अकड़ के बैठे रहेंगे, शायद 10 साल में एक मरीज उसी पे कायम रहेंगे। बेसिकली अक्कड़ होती है, अच्छा यही कहते हैं ना वो, मैं बस मैं हूँ ना, मैं हूँ, कंप्रोमाइज पे नहीं आता। जब आप फैमिली में रह रहे हो, जब सोसाइटी में रह रहे हो, आप कंप्रोमाइज लेवल पे नहीं आते तो फसाद तो होगा, सेपरेशन तो होगी, लड़ाई तो होगी। तो जज क्या करना है, एक तो वो अपनी हमेशा बड़ाई बयान करेगा, व्हेन एक्सप्रेस अलामात आपको जिस्म की बता रहा होता है, लेकिन साथ अपनी प्रॉपर्टी का भी जिक्र करेगा, अपनी जागीर का भी जिक्र करेगा, अपने रहन सहन का भी जिक्र करेगा। वो आएगा तो कहेगा ओ सर जी मेरे सर दर्द, असल में मेरा बच्चा जो है ना वो फलां HSN में पढ़ता है, तो मुझे ट्रैवलिंग में जाना होता है। देखें ना वहाँ असल में हुआ ये नहीं कि मैं रास्ते में खाता नहीं, मैं आज बस मोटर पे नहीं होटल होते, मुझे पसंद नहीं है जी, मैं तो मैरिड शरीड मैं इधर बस वहाँ से खाना खा मेरी तबीयत ख़राब होगी। इसकी तबीयत इसी तरह ख़राब होती है। तो वहाँ पल्सटीला की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो प्लाटिनम की ज़रूरत है। ये टीला अपनी बातों पे, अच्छा इतने ज़िम्मेदार आते हैं पंजाब से, से बहुत मिलते हैं, वो हमारी ये रस्मात हैं, हमारी ये रस्मात हैं, उन पे कंप्रोमाइज़ ना करना, ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशन पे कंप्रोमाइज़ ना करना, दिस इज़ द प्लाटिनम। ट्रेडिशंस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। मर जाते हैं लेकिन अपनी बात पे से नहीं हटते। राणा बरादरी के साथ और नहीं, राणा बरादरी में किसी कोई बरादरी की बात नहीं, हर बरादरी में ये हो सकता है, लेकिन इसका बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं, हर इंसान के अंदर प्लाटिनम पाया जा सकता है। हर जगह होता है। ये जो झाड़ू मारने वाला ये बिगड़, जिसमें के अंदर भी प्लाटिनम मैंने देखा है, ये बिगड़ जाए अगर तो ये झाड़ू नहीं मारता, कहे मार बनवा लो, फिर मैं नहीं मारता, तो फिर प्लाटिनम तो उसके अंदर भी मुझे मिलता है। के अंदर भी मैंने देखा है। हैं? हाँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं हूँ। ये सब इसमें थोड़े पैसे नहीं, 100-200 नहीं लेते, 500 रुपये का। तो प्लाटिनम को जानते हैं, एक तो पोस्चर उसका समझें कि यूं बैठा होगा जैसे दरबार लगा के बंदा बैठता है तो यूं बैठता है, फिर वो अपनी जो है ना बड़ाई, अपनी शान और शौकत का जिक्र ज़रूर करेगा, लाजमन करेगा। आपको जो बीमारी बता रहा होगा, शायद अपनी कारें भी गिनवा रहा होगा, शायद अपने घर भी गिनवा रहा होगा, मतलब अपने स्टैंडर्ड में ब्रांड से कम मैं पहनता नहीं हूँ जी, मतलब कुछ ना कुछ अपना वो, मतलब इस तरह की डिस्कशन उसकी ज़रूर होगी प्लाटिनम की। तो यहाँ प्लाटिनम को एड्रेस करने का मकसद ये है कि जब न्यूली फैमिली जॉइन होती है, अब एक प्लाटिनम का बंदा है, दूसरा स्टेफिस एगेरिया वाला है, वो उधर कुड़ता रहेगा, ये अपनी अक्कड़ में रहेगा, मैं बड़े अजीब। तो आप जो है ना वो उसकी अक्कड़ को ख़त्म करने की वो दुनिया जान उसके पास भेज दें, उसकी अक्कड़ नहीं ख़त्म होगी। मैं आपको बात बता दूँ, उसकी अक्कड़ प्लाटिनम खुद ही ख़त्म करेगी। और इसके अंदर
सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा अगर इसका पार्टनर उसके साथ नहीं करता या वो उस तरह की चीज़ें इसको नहीं मिलती तो फिर भी लड़ाई है। ऊपर से मजाज प्लाटिनम का है, ऊपर से इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। प्लेडियम, इसको तो काबू करने का आसान तरीका है कि तुमने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, तुम लगते बड़े अच्छे हो, तुम लगती बड़ी अच्छी हो, इसमें वहीं ढेर हो जाना। ये खुशामद पसंद लोग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक कंट्राडिक्ट करना तो क्या काम ही खराब होगा। कंट्राडिक्शन नहीं, इसीलिए लेडीज़ के अंदर प्लाटिनम मिलती है, कम मिलती है, लेकिन प्लेडियम बहुत ज़्यादा मिलती है। तारीफ औरत पसंद करती है और जो औरत तारीफ पसंद करती है उसकी दवाई प्लेडियम। और ये अगर प्लेडियम अगर आप जानते हैं तो ये देखें ना, ओवेरियन कैंसर तक ठीक करती है। खुशामदी लोग भी बहुत होते हैं ना, ये खुशामदी लोगों के लिए या जिसकी तारीफ जो खुशामद पसंद करता है। एक है जिसका मैं जना नहीं, वो जो आप खुशामद एक किसी की आप खुशामद में बता कहेंगे जो आपने आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, जिसको कहेंगे वो अगर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको पसंद है कि मेरी जो आपने देखा होगा, ये भी बादशाहों के जो खुशामदी होगा जो उसको खुशामद करेगा। नहीं जी बादशाह साहब जो तुझी गल मैं कमाल ही कहते आज तो तुझी बस ही कर देती, वो उसको एंटरटेन करेगा, उसकी प्रमोशन करेगा। हाँ, जो बंदा जो है खुशामद पसंद होगा वो जो उसको कंट्राडिक्ट करेगा, जो उसको फैक्ट्स बताएगा वो उसको पसंद ही नहीं आएगा। लिहाजा ये अक्सर कि ये खुशामदियों में गिरा हुआ है, ये खुशामदियों में गिरा हुआ है, लिहाजा ये बर्बाद होगा। अब खुशामदी जो होते हैं वो अपना काम निकालने के लिए ही कहते हैं। ये मैं आपको, जो ट्रू होता है, जो सच्चा बंदा होता है, वो किसी की खुशामद नहीं करता भाई। खुशामद करने वाला वो होगा जो किसी से काम लेना चाहता हो, और खुशामद वो कराएगा जो ये बात सुनना चाहता है। आपके दोस्तों में ऐसा होता है कि जो किसी को तल्ख बात करता है वो कहते हैं यार उसको तो बुलाओ ही ना, दफा करो उसको। कॉन्ट्राडिक्शन, प्लेडियम आपको बहुत मिलेगा, इस पे नजर रखें। जब प्लेडियम होगा तो इनफर्टिलिटी भी ठीक कर देगा। सर लेकिन क्लिनिक में कैसे पहचानेंगे? किसकी क्लिनिकली कैसे पहचानेंगे? बड़ा आसान तरीका होता है ना क्लिनिकल। मैंने आपको कहा जब आप उसको कहेंगे, देखें ये बड़ी अलर्ट रहने वाली बात होती है ना। जब आप उसकी तारीफ कर देंगे एक जुमला बोल के, फर्ज करें प्लाटिनम वाले तो जज कर लेते हैं ना, वो तो कहानी, ये या तो खुद कोई ऐसी बात कर देगा कि जी फलां बंदा जो है ना जी वो मुझे पसंद ही नहीं है, वो हर वक्त मेरी बुराई करता है। तो इसका मतलब है जो ये शिकायत आपको करेगा कि जी वो भी मेरी बुराई करता है, वो भी मेरी बुराई करता है, सारे मुझे बुरा करते हैं, दैट इज द प्लेडियम। ये आपको कंप्लेन आगे करेगा कि मेरा तो भाई भी जी मुझे इज्जत नहीं देता, मेरी तो बहन भी मुझे इज्जत नहीं देती। They desire respect, वो खुशामद पसंद है, वो खुशामद चाहते हैं। नहीं रिस्पेक्ट मीन्स के उसके ज़हन में ना कि मेरी इज्जत करे, मेरी खुशामद करे, मेरी दिलजोई करे। तो जब आप उसकी प्लेडियम की जब आप दिलजोई करेंगे या उसकी कहेंगे यार आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आप मैं तो बड़े बड़े मरीज़ देखे लेकिन आप जैसा मरीज़ नहीं देखा, वो आपका क्लिनिक नहीं कभी छोड़ेगा।
अगर प्लाटिनम वो आपसे ठीक हो या ना, वो आएगा ही आपके पास, क्योंकि उसको पता है मैं जाऊंगा, मैं नंबर करा से अच्छा आ जाओ। अब मेरे पास बहुत सारे प्लेटिनियम आते हैं, उनका दिल होता है कि हमें बगैर नंबर के देखे। प्लाटिनम भी आते हैं जो बगैर नंबर के दिखाना चाहते हैं, आएंगे। और बाद दफ़ा ये होता है कि इतने दूर से आए होते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हो सकता है 4 घंटे का सफ़र तय करके आएंगे। अगर मैं उसको मैं नहीं अटेंड करता नंबर के उस पर चला जाएगा। कल भी एक बंदा आया, मैंने कहा नंबर कोई नहीं, फलां कर्नल, मैंने कहा यार कर्नल साहब ने भेजा होगा, मैं नंबर के बगैर नहीं देखता। थोड़ी देर बाद चला गया, फिर मुझे फ़ोन आया, पहले नहीं मैं एक नहीं अटेंड किया, 2 कॉल 3 मैंने कहा बार बार कर, मैंने अटेंड, मैंने कहा क्या बात, मैं आया था ना जी, आपने मुझे देखा नहीं, मैं वापस आ गया। मैं क्या बाकी ने नंबर नहीं लिए हुए थे, मैं फिर मंडे को आ जाऊँगा। मैं क्या मंडे के बच्चे नंबर ही लेना पड़ेगा। अभी तो एक दवाई की डोज दे के फिर नंबर दे देते हैं ना काम बता। नहीं, बाद दफ़ा देखें आप, हम देखें मेरा काम बहुत सारा का है, मैं इंटरटेन भी करता हूँ, मैं उसको बचाता भी हूँ, मैं खड़ा भी कर, मैं स्टडी में भी होता हूँ, मैं स्टडी में भी होता हूँ कि आया वाकई ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं जान के भी नहीं करता, मैं कहता मैंने नहीं अटेंड करना। तो एक करने वाले की मेडिसिन कौन है, करने वाले की मेडिसिन कौन? वो तो लालची होता है ना, वो तो आर्सेनिक वाला होता है, जिसको लालच होती है कि मैं इसकी खुशामद करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। लालची बंदा खुशामद करेगा ना, उसको उस एंगल से देखें। स्टेफिस एगेरिया, टैरेंटुला चोर होता है, हाँ चोरी करता है। स्टेफिस एगेरिया आज मुश्किल ही, मेरा टॉपिक मुश्किल से आधा तो टॉपिक, अभी तो मैंने वो मोशन ही नहीं ख़त्म हो रहा। असल में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दवाइयों की किसी तरीके ना बैठा दूँ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये जो दवाइयाँ अगर आप समझ जाते हैं, नहीं अगला टॉपिक मेरा और मैं देखें, मेरा अपना अगला सब्जेक्ट है, मेरा सारा इनफर्टिलिटी पे मैंने डाला हुआ है। नहीं ये नहीं 2 में ख़त्म होता, ये तो देखे मैंने आज हाफ पोर्शन किया हुआ है, हाफ। मैंने एक मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर डाले हुए हैं, मैंने अभी और मेरे पास चीज़ें हैं जो मैंने डालनी है इस एरिया में। तो बहुत सारे मसाइल है ना, ये एरिया भी ऐसा कि आप मैच खेल रहे हैं, पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाती थी ना कि अब तो बंदा फील्ड में आ गया ना, अब तो कोई इधर से मुक्का भी लगता है, कोई मारता भी है, कोई रास्ता नहीं देता, 100 मसाइल हैं इसके अंदर। ये लाइव फील्ड है, आप मैच खेल रहे हैं, और जब मैच आप खेल रहे होते हैं तो अगला दूसरे भी लोग खेल रहे होते हैं ना। पहले वाली जो लाइफ होती है ना, वो अकेले वाली लाइफ है। अब ग्राउंड में है, तो ग्राउंड में तो फिर हर बंदा हर तरह का, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट गोलकीपर से भी वास्ता पड़ता है, फिर आपको लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, सारे उसे टकराव होना होता है ना। फिर आप खेलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टेफिस एगेरिया बहुत है हमारे पास। स्टेफिस एगेरिया के अंदर भी सप्रेशन है, ये बोलता नहीं है और ये कुड़ता है, और ये सारा नुकसान अपनी जान को पहुंचाता है। ये मुलाजम बौएं, ये स्टेफिस एगेरिया में बहुत मिलते हैं। इसके अंदर जरूरत नहीं होती कि आगे से आर्गू कर सके, आगे से जवाब दे, ये दबा हुआ। और अल्टीमेटली ये क्या करता है, अब जितने मास्टरबेशन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो स्टेफिस एगेरिया दोनों में पाई जाती है। वाहिद दवाई है मास्टरबेशन की जो औरतों में भी पाई जाती है और मर्दों में भी पाई जाती है। कि ये सारा जो अपना सप्रेशन है वो सेक्स पे निकालता है।
ये लिबास ऐसा पहनेगा कि ऐसा ना पहन के जाऊँ कि मुझे वो लोग देखें तो कहेंगे, मतलब ये ताबेदार, वो प्लाटिनम, ये रियाया। आप यूं कह सकते हैं कि दिस इज द पब्लिक अवाम, रियाया। रियाया क्या, जो भी हाकिम वक्त कह दे ठीक है। और इस प्लाटिनम के आगे जो सर उठाता है दैट इज द कॉस्टिकम। इसलिए स्टैफिस एगेरिया को हम जब स्टैफिस एगेरिया से निकालेंगे तो नीचे से कास्टिकम बाहर आ जाएगा, फिर वो गला पकड़ लेगा। तो जो गला पकड़ता है दैट इज द कास्टिकम। लड़ाई किसी की होगी, जा घुसेगा बीच में। इनजस्टिस द कास्टिकम, अगेंस्ट द इनजस्टिस, ना इंसाफी के खिलाफ। जैसे इसलिए जो रेवोल्यूशन, जो लीडर होते हैं वो तो बेसिकली कास्टिकम के पेशेंट होते हैं। कास्टिकम तो स्टैफिस एगेरिया देंगे तो नीचे से कास्टिकम। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल है। मेरा एक दोस्त है एसडीओ टेलीफोन, मुझे कहता है यार इसने बड़ा ही तंग किया। मेरा जो डी होता है, डिविजनल इंजीनियर, बड़ा दबाता है यार। मैं सुबह आता हूँ, शाम तक मेरे काम पे ही ले, इधर से चले आजम एक काम से निकल जा, चले हूँ तू ये करा। मेरे पास आके बैठा है, तो क्या करूँ यार, नौकरी भी तो करनी है, निकाल ना दे गई। मैंने कहा इसको बुलाया, मैंने कहा एक स्टैफिस एगेरिया ले आओ CM की, खिलाओ इसको। अगले दिन फिर आ गया, कहना यार मैंने कहना चल भाई आज तो उधर जाना है। मैं कहा जी मैं कुछ ठेका के जाए उधर ही जाना, किसी और में भेजो। कहना क्या हो गया तुम्हें, उस जगह बस आ जाओ, हो गया जो होना सी। ताबेदारी खत्म। ये कन्फ्रंट कराता है, स्टैफिस एगेरिया आपको निकाल देता है उसमें से। और ये फिर बाद दफ़ा घर में फसाद भी बड़ा हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो माइट इज़ द राइट, जब आप दबे रहते हैं आप पे सवार रहते हैं, जब अब उठ पड़ते हैं वो चुप कर जाते हैं। बाद दफ़ा क्लैश पैदा हो जाता है, लेकिन बहुत दफ़ा जब आप कन्फ्रंट करते हैं तो मसाइल हल भी हो जाते हैं। यार पहले दबा हुआ है, मारी जाओ, काम कराई जाओ, बोलता नहीं, चुपता नहीं, तो उठ खड़ा होगा, दूसरा भी चुप करेगा। कुत्ते के आगे आप, जब कुत्ता आपके पीछे लग पड़े तो आप उसके आगे भागते रहें तो कुत्ता आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जो ही रुके कुत्ता उधर ही रुक जाता है। तो जब स्टैफिस एगेरिया आप देंगे तो क्या करेगा, वो कन्फ्रंट करेगा, वो कन्फ्रंट करेगा, फेस करेगा, अपनी सारी सलाहियतें यूटिलाइज करेगा, वगरना उसकी सारी सलाहियतें दब जाती हैं। ये ध्यान में रखिए। मैंने ऐसा स्टैफिस एगेरिया को दिया कि उसकी वो निखर गया। वो चाहे वो बच्चा था, चाहे कोई वर्कर था, कोई भी था, उसकी सलाहियतें नीचे से उभर के बाहर आ जाए। जो वो उसके अंदर खौफ, उसके अंदर डर, उसके अंदर जो सप्रेशन थी, ये स्टैफिस एगेरिया भी सप्रेशन दूर करता है। एन इसी तरह जिस तरह पल्सटील है, ये सप्रेशन दूर करता है। और ये बहुत बड़ी दवाई है, और इसके मरीज बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको सोसाइटीज के अंदर। और स्पेशली हमारे खित्ते में बहुत मिलते हैं। महमूद गजनी 17 हमले करता है इंडिया पे, जूझ जाता है, ये सारे स्टैफिस एगेरिया के पेशेंट हैं। ऐसे ही है ना, वहां से घोड़े लिए उठा दिया, वो दिल्ली पहुंच गया, सब दबने वाले, सब दबने वाले। अगर आपकी दस्तरस है, आपकी नफ्स पे हाथ है, आप रेवोल्यूशनरी कौम को बनाना चाहते हैं, खुला स्टैफिस एगेरिया सबको।
मैं अगर जोगी बन जाऊं, मैं गले में वो मनके डाल लूं, तो मैं तो एक एक डोज खाऊं, मैं बंदों को यूं यूं सीधा करता जाऊं। देखे ना, तो ये तो आपके पास एक खजाना है भाई, खजाना है। ये एक एक दवाई खजाना है, अगर आप इसको समझ। एक एक दवाई खजाना है। तो स्टेफिस सेगेरिया बहू मिलती है, बीवी मिलती है, आजकल नहीं होगी। नहीं मिलती है, फिर भी मिलती है, फिर भी मिलती है। स्टेफिस सेगेरिया ही होगी, ये मेरी बात ध्यान में रखें। पर्सटीला ही होगी, सिपिया होगी, उसकी पहचान बड़ी इजी है। हाँ, जब आपने स्टेफिस सेगेरिया दे दी तो फिर इससे निकल जाएगी। ये पर्सनैलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती हैं। लेकिन जब निकले आप प्लाटिनम से निकाल सकते हैं, आप उस मजाज से बंदे को निकाल सकते हैं, आप लाइकोपोडियम से निकाल सकते हैं, आप सेफिगेरिया से निकाल सकते हैं, आप कॉस्टिकम से निकाल सकते हैं, आप प्लेडियम आप निकाल सकते हैं। और निकालेगी क्या? पोटेंसी निकालेगी। जी कह रही थी जब निकलेगी तो फिर उस चीज से जब निकलेगा वो मरीज तो फिर झगड़ा होगा। नहीं वो झगड़ा हो सकता है, लेकिन जो बंदा उसको दबा के रख रहा है ना, वो बंदा भी दब सकता है। ये भी मैं आपको बताऊं, जब तक बंदा आपके सर पे सवार रहता है, जब तक उसको आगे से चपेट नहीं मिलती। मैं आपको बहुत सारे, मैं आपको 2-4 किस्से सुनाता हूँ अपनी लाइफ के। मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो हम स्कूल छुट्टी होती थी, तो हमारा चूँकि उस ज़माने में फैज़ाबाद स्कूल था, तो ये जो I-8 का यहाँ हमारा गाँव, तो ये कोई बीच में 2-3 किलोमीटर का सफ़र है। तो रास्ते में हमारे पास साथ एक लड़का होता था जो हम सबसे बड़ा होता था, वो मारता था सबको हमको। उसकी आदत थी, जो ही छुट्टी हुई ना, किसी न किसी लड़के को उसने पकड़ के डज मारना, मुझे मारना, दूसरे को मारना, दबा के रखता था सबको। और मैं उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे उसने मारा। मैं वैसे ही तंग था, गुस्से में था, ये पता नहीं क्या। और मैंने देखा तो एक डंडा नीचे पड़ा हुआ था, मैंने डंडा उठाया, दे मारा मैंने उसके सर पे। एक मारा, दूसरा मारा, वो मेरे आगे और मैं उसके पीछे। वो दिन और आज भी वो मुझे मिलता है तो मुझे वो सलाम ही करता है। आज भी मिलती है। हमारे इलाके का ना, आज भी मिलता है तो मुझे सलाम ही करता है। मैं एक और इसी तरह कोई 8-10 लड़के, उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा थी, मुझे पड़ गए, तो मेरे हाथ में फिर डंडा लग गया और मैंने उनको इतना मारा, और मैं एक बंदा, और मैं जिसको डंडा मारा मेरे आगे, तो माइट इज द राइट। आज तक वो ख़ानदान या वो लड़के जो उस वक्त मेरे यहाँ मसर थे, आज तक मेरे सामने नहीं आते। तो जब आप स्टेफिस सेगेरिया से निकल जाते हैं ना, फिर ये लोग ही ऐसे हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। इसलिए ऐसी है कि सिकंदर आजम 12 साल 14 साल की उम्र में निकलता है, दुनिया फतह कर लेता है। महमूद गजनवी कितने हमले करता है, सारे स्टेफिस सेगेरिया के लोग हैं, सारे स्टेफिस सेगेरिया के लोग हैं ना। मोहम्मद बिन कासिम वहां से आता है, कहाँ पहुंच जाता है, कितनी उम्र में आता है। तो ये स्टेफिस सेगेरिया बल्क पड़ा है, जिसके हाथ में डंडा, दूसरे का आंख, देखे ना, एक आपको कितनी बुरी तरह से आंका जाता है। लेकिन जो लोग कन्फ्रंट करते हैं, हम स्टेफिस सेगेरिया से लोगों को निकाल करके उनको सेहतमंद कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद लड़ाई कराना नहीं है, मेरा कहने का मकसद है कि स्टेफिस सेगेरिया दबता है तो बीमार होता जाता है। तो जब हम इसको स्टेफिस सेगेरिया से निकालेंगे तो वो सेहतमंद भी हो जाएगा, उसके मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेक्सिस
सर जी अफगानियों को भी तो सारे अफगानियों को कस्टिकम खिलाया। कास्टिकम वो तो वैसे ही बात आते कास्टिकम का। नहीं, हाँ हाँ जो लड़ रहे हैं रूस को जो है ना वो अमेरिका को हाँ तो कास्टिकम है ना, नस्लों में के अंदर कोई ना कोई नस्लों की एक रूटीन होती है। कोई वो देखें ऐसे ऐसे अपने खानदान देखे होंगे जिनका एटीट्यूड नहीं बदलता। बदलता नहीं बदलता। ऐसी कौम है जिनके एटीट्यूड नहीं बदलते। आप जाए ना इंग्लैंड जाए तो चारों तरफ से समुंदर से घेरा इतना सारा मुल्क है, पूरी दुनिया पे रूल कर गया, कई सौ साल रूल कर गया। आप जाए इंग्लैंड में बंद है समुंदर और ठंड है ना, आलू और गाजर के अलावा वहां उगता कुछ नहीं है। एक अरब की आबादी है, इस पे उसने कितना अर्सा रूल किया। स्टेफेसाइगेरिया से तो रूल किया, आगे से मुक्का ये अफगान से स्टेफेसाइगेरिया तो नहीं है ना, कस्टिकम किया। मतलब लड़ते हैं आगे पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम देखें, हमें खुदा ने ये इल्म दिया है, हम इस इल्म को पॉजिटिवली यूज करें। जैसे आप देखें ना स्टोमोनियम आ जाएगा, रिलीजियस मीडिया है, खुद चलो नमाज पढ़ता है, हमारे लिए तो नहीं पढ़ता ना, अल्लाह के लिए हम सब पढ़ते हैं जिस चीज़ को। अब वो कहता है कि मैं जो कहता हूँ वही मानो, दिस इज द स्टोमोनियम। मीनिया है, जुनून है मजहब का। एक फिरका दूसरे फिरकों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, दिस इज द स्टोमोनियम। मजहबी जुनून है, शिया सुन्नी को एक्सेप्ट नहीं करता, सुन्नी शिया को। दिस इज द एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं, दिस इज द स्टोमोनियम। फिर आपको आयोसेमस नजर आएगा, न्यूड पीपल्स, आप स्लीवलेस शॉर्ट्स पहने, दिस इज द आयोसेमस। आपको ब्राटा कार नजर आएगा, बुरकों में नजर आएगा, कवर नजर आएगा, गौन में नजर आएगा, मेल भी आपको नजर आएंगे, चादर लपेटी होंगी उनके, चाइनस होगी, फेस नहीं कर सकते। ये सारे करैक्टर आपको दुनिया में यूं नजर आते हैं, इनको पहचाने, यही आपका काम है। नजर आते हैं ना, पहचाने ना इनको। ठीक ज्यादा अब थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ। आप जरा ना ये दवाइयाँ, मैं कहता हूँ आप ये दवाइयाँ पढ़ें। नफ्सियाती क्लिनिक का बोर्ड लगा लें, मिलेंगे आपको, बल्क में मिलेंगे। हम तो देखें थक जाते हैं मरीज देख के, इतने लोग होते हैं थक जाते हैं। और क्यों इतने देखते हैं? इसी बेसिस पे देखते हैं, इसी बेसिस पे देखते हैं ना। टेम्परामेंटल मजाजन जो दवाइयाँ हैं, जहनी जो दवाइयाँ हैं, जैसे गाली गलौज करने वाले लोग हैं, एनाकार्डियम बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। तो माइंड को कंपल्शन जो है, माइंड की कंपल्शन दुनिया की कोई साइंस नहीं ठीक कर सकती, ना एलोपैथिक ठीक कर सकती है, ना हिकमत ठीक कर सकती है, सिर्फ होम्योपैथी ठीक कर सकती है। ये वलियों पैगंबरों से नहीं सुधरे, ये वो कौम है जो वलियों पैगंबरों से नहीं सुधरती। ये माइंड की कंपल्शन है, तो बल्कि बिल्कुल फिर खुदा कहता है कि छोड़ दो इनके अपने हाल पे। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक ऐसी साइंस है, ये इस कंपल्शन को दूर करने की सलाहियत रखती है। खुदा ने इसके अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी है, इसको जिसकी हमें समझ नहीं है। ये ऐसा शेड है इसका होम्योपैथी का, इसको अगर आप समझते हैं, इसको जानते हैं। लेक्सिस के अंदर ये भी सप्रेशन है। लेक्सिस कहाँ पैदा होती है? लेक्सिस वहाँ पैदा होती है
जब आपका हार्मोनल सिस्टम सीज हो रहा होता है, बंद हो रहा है, पल्सर में पैदा ही नहीं होता, कमजोर पैदा होता है। लेक्सिस में पैदा होता रहा है, फिर बंद होना शुरू हो जाता है। फर्क, द डिफरेंस बिटवीन द लेक्सिस एंड सिपिया, सिपिया थ्रू पूरी लाइफ के साथ चलेगी। स्मॉल यूट्रस आएगा, हार्मोन्स कम होंगे, लेक्सिस भरपूर होगा, लेक्सिस भरपूर होगा, फिर पॉइजनिंग होगी तो मौत की तरफ जाएगा। एक नॉर्मल आदमी जब शाम डसता है, पहले ठीक होता है ना, जब शाम डसता है फिर बीमार हो जाता है। ये ठीक होता है, इसके अंदर भी पल्सर की सप्रेशन पाई जाती है। जहर जब दाखिल होता है और जब जहर निकलता है, सप्रेशन है ना। इंजेक्ट हुआ, जब निकलेगा सप्रेशन खत्म होगी तो ठीक हो जाएगा। लिहाजा डिस्चार्जेस इज अ हेल्दी साइन। हेरिंग कहता है कि लेक्सिस के डिस्चार्जेस शुरू हो जाए तो ठीक हो जाता है। सिपिया और भी हॉट फ्लैशेस की दवाई है, लेक्सिस भी हॉट फ्लैशेस की दवाई है, दोनों हॉट फ्लैशेस की दवाई। सिपिया में सफोकेशन नहीं है, हॉट फ्लैशेस है। गर्मी की लहरें उठती हैं, इसके अंदर गर्मी की भी लहरें उठती हैं, ये दरवाजा भी खोलना चाहता है। तो बहुत दफा हम क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर सिपिया की जगह लेक्सिस देते रहते हैं जहां सिपिया देनी होती। इसका भी नुक्ता यही है कि जब पॉइजन बॉडी के अंदर जाता है तो बीमार है, जब पॉइजन बॉडी के बाद, तो इसका मतलब है कि डिस्चार्जिंग इज अ हेल्दी साइन इन द, जब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो फिर लेक्सिस बेहतर। फोड़े से पस निकल जाती है, मेंसेस चलने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, मरीज ठीक होना शुरू। लेक्सिस के अंदर जब सांस बनती है तो उसके अंदर जेलिसिस आती है। जेलिसिस लेक्सिस की खास बनती है, ये स्नेक पॉइजन का खासा है। और मेरे हाथ पे बहुत यूज होने वाली दवाई है, ये जो दवाइयाँ ना मेरे, इसमें लेक्सिस भी मेरे हाथ पे बहुत यूज होती है। और लेक्सिस पर सटीला भी मेरे हाथ में बहुत यूज होती है, स्टेफिसिक एरिया भी यूज होती है, सिपिया मेरे हाथ में बहुत यूज होती है। मैं टेम्परामेंटली यही दवाइयाँ खेलता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ इसकी पूरी डिफरेंट पिक्चर्स हैं, सबकी अलग अलग पिक्चर्स हैं, मैं इनको पहचान लेता हूँ। और पहचान बड़ी थोड़ी थोड़ी सी है, थोड़ी 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 थोड़ी, फिर आपको वाज़े, जब इसको आप यूटिलाइज करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो फिर आपका रिफाइन होते जाते हैं, फिर पिक्चर से अलग होते जाते हैं। ऑरोमेट, आप ऑरोमेट को इतना यूज़ रखें कि एसिड फास्ट का भी क्रॉनिक है, ये इग्नेशिया का भी क्रॉनिक है, ये नेट्रोम्योर का भी क्रॉनिक है, ये सिपिया का भी क्रॉनिक है। मुझे नूर मोहम्मद इसको बहुत इस्तेमाल कराता था, तो मैं ज़ोहर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा नूर मोहम्मद क्यों इसको इतना यूज़ कराता था? वो कहता था ये जो है, ये तमाम मिनरल्स का कमांडर है, ये तमाम मिनरल को यकजा रखता है, उनकी कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। नाउमीदी मायूसी इसकी पहली अलामत है और सुसाइड इसकी आखिरी अलामत है। उसके दरमियान में जितनी मेंटल स्टेट आती है ऑरोमेट के ज़ुमरे में आती है। मायूसी एंड एक्सट्रीम जिंदगी का खात्मा। ऑरोमेट हमारे यहाँ भी बेतहाशा यूज़ होती है।
ये बहुत सारी दवाइयों को हेल्प करती है, बहुत सारी दवाइयों की कंप्लीमेंट्री है। कदीम ज़माने में बादशाह सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, ताकत के लिए। ये ताकतवर दवाई है, दिमागी एंड जिस्मानी दो ताकतें इसमें मिलती हैं। औलाद नरीना पैदा करती है, खूबसूरत बच्चे पैदा करती है, एक्टिव बच्चे पैदा करती है, मायूसी दूर करती है, जिंदगी की लगन पैदा करती है। बहुत मज़े की दवाई है। और जहाँ आपके मेंटल डिसऑर्डर्स ना बेहतर हों तो वहाँ ऑरोमेट बहुत बड़ी दवाई है। जलसीमियम खौफ दूर करने वाली दवाई है, चाहे वो स्टेज का खौफ है, चाहे वो किसी काम का खौफ है, जो लोग कोई काम नहीं कर सकते, जलसीमियम उनसे वो काम करा देती है। जो दरिया पार नहीं करना चाहता, आप जलसीमियम दें, दरिया पार करेगा। ये इतनी बहादुर बनाती है, इसी ब्रेव करती है आपको। सैकड़ों लोग जो स्टेज फोबिया है जी, एग्ज़ाम नहीं दे सकते जी, खौफ आता है जी, एक एक डोज दो अटेम्प्ट करेगा, बनने में दे, सीएम में दे, अटेम्प्ट करेगा। इसको मैं कहता हूँ ये बहादुर बनाती है, ये बुज़दिली से इंसान को निकाल देती है, खौफ से निकालती है, फियर से निकालती है। ये बेसिकली हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको कैप्चर करती है। इसलिए आपको देखा ये उठना ही नहीं चाहता, आंखें बंद करके कह दो लेटना चाहता है। चाहे उसको मेंटल मसाइल हो चाहे फिजिकल हो, कहता है छोड़ो यार बस। जो ही जलसीम देंगे उठ के बैठ जाएगा, चल पड़ेगा, काम काज पे निकल जाएगा। और इसके अम्पल्ला एक और दवाई है जो काम काज नहीं कर, वो है मेनगैनम। हाँ, वो निकाल देती है आपको। तो जलसीम वाला भी जो है ना वो बस जो काम नहीं करना चाहते मेनगैनम, जो कहते हैं बस फजूल है काम काज करना, लेट जाओ बस। उसके बारे में तो एक इंडियन राइटर लिखता है कि वो बल्कि आपकी जो चारपाई है उसकी दाउन भी ढीली करके लेटता है कि उठना ही नहीं पड़े मुझे। तो जलसीम ब्रेव करती है, उठाती है। आप देखें ना जलसीम वाला गुनूदगी में होता है, आगे नहीं बोलता ऐसे करता है। जो ही आप देते हैं ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक कर देते हैं, मगर अर्ज पैदा करते, लाइफ पैदा करते, जिंदगी पैदा। हम इसका ये एस्पेक्ट इधर देख रहे हैं। अब वो बोलेगी नहीं, वो बोलेगा नहीं, यार बोलूंगा तो ना घर से ही निकाल दें। स्टेफी से घेरिया तो दबा हुआ होता है ना, मार खाता रहता है। ये डर से नहीं, मतलब इसके अंदर भी फियर है। तो टकाएं जलसी में बोलेगा, उठ खड़ा होगा। चौधरी खान साहब समझ आ रही है? वो तो समझ आ गई सर जी। ये आपने जो ना अरब मेडिलेकम के बारे में कहा कि ये नरीला औलाद पैदा करेगा। ये अगर कोई लड़की चाहता है तो उसको क्या कहना है? अरब मेडिलेकम आपने कहा कि नरीला औलाद पैदा कर देता है, अगर किसी को लड़की चाहिए हो उसको क्या दें? उसको पल्सटीला दे दें, उसको पल्सटीला दे दें। फेमिनाइन मजाज पैदा करनी है तो पल्सटीला दे दें। खान साहब लालची और सेने कल्ब, ये लालच की वजह से रिश्ते खराब कर देता है। ग्रीडी, इसका पेट नहीं भरता, ये जमा करने से बाज नहीं आता। भाई का भी हक मारना चाहेगा,
दोस्त का भी हक मारना चाहेगा, बीवी का भी हक मारना चाहेगा। लालची, बेग करता है, मांगता है, बेशर्म हो जाता है मांगने से। जो लोग मांगते हैं उनको आर्सेनिक देते रहे मांगना छोड़ देंगे। हाँ, मुझे टॉक दिया जाए ना कि सोशली आप काम करें, मैं मांगने वालों को खिलाऊं ये आर्सेनिक, मैं मुलाजमों को स्टेफिसाइगेरिया दूं, मैं रिलीजियस मीनिया वाले को स्टामोनियम खिलाऊं, ठीक है ना। मैं जो लोग सर रख के बैठे रहते हैं दूसरे के हक में बोलते नहीं, उनको कास्टिकम खिलाऊं, जो वल्गर है उनको आईएसएमएस खिलाऊं, जो शक्की है उनको एनाकार्डियम खिलाऊं, जो जेलस है उनको लेक्सिस खिलाऊं। हाँ सर जी, मीटिंग के बाद आईएसएमएस आप डायरेक्ट जमीन पे चले गए। यार आईएसएमएस में बोल गया हूँ, हाँ पता नहीं कहीं और पहुंचे हुए थे। मैं बिल्कुल देखता हूँ आईएसएमएस भी शक्की मजाज भी है, आईएसएमएस वल्गर है। अगर इन एक लफ्ज में बोलना चाहूँ तो व्हाट इज द आईएसएमएस? आईएसएमएस वल्गर है, बेहुदा, बेशर्म, तहजीब, और ये कंपल्शन है माइंड के अंदर। इस तरह एक बोले लेकिन मतलब कपड़े उतार देगा, पब्लिकली उतार देता है, शर्म नहीं आती। बाद हमारे दोस्त हैं, लोग हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, पब्लिकली न्यूड हो जाते हैं या दोस्तों में हो जाएंगे। तो दिस इज़ द आईएसएमएस। कम कपड़े पहनने वाले जो होते हैं, दिस इज आईएसएमएस। प्लैटिनम हैं? बिल्कुल 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 100% बिल्कुल। वो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैं अगली दफ़ा खिला देता हूँ, वैसे ही मैं टिका देता हूँ। ये मैं दिस इज सारा माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मैं रिलीजियस मीनिया वालों को खिला देता हूँ। मैं वल्गर जो औरतें होती हैं, न्यूड होती हैं, ओपन बॉडी रख के आ रही होती हैं, तो मैं आस्था से टिका देता हूँ, ठीक हो जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रूविंग है, मेरी क्लिनिकल प्रूविंग है। मेरी आदत है, जो किताब में मैं पढ़ता हूँ मैं क्लिनिकली प्रूव करता हूँ उसको। ब्रेटा कार्ब शाही होता है। घर में कोई आएगा तो सामने नहीं आएगा, शाहीनेस ख़त्म करा देता है ब्रेटा का। मैंने बच्चों से सीखा था, जो हमारे स्पेशल बच्चे होते थे हमने उनको देना शुरू किया। अक्सर बच्चे आते थे, आई कांटेक्ट जो नहीं देता, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, फिर शर्माता है, पीछे घर में कोई मेहमान आए पीछे दरवाजे के छुप जाएगा, सामने नहीं आया, कमरे से निकल। हाँ नहीं आएगा, फेस नहीं करेगा, कन्फ्रंट नहीं करेगा, फेस नहीं दिखाएगा। दिस इज द ब्रेटा कार्ब। तो बहुत ज़्यादा लोग पर्दादार हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता, लेकिन बीच में जो असल मकसद ये है कि शाइनेस है, आप फेस नहीं कर पाते। अब जितने लोग बुर्का पहनते हैं ना, मैं ये नहीं कहता मैं, लेकिन जितने लोग कुर्ता पहनते हैं सारे रिलीजियस हैं, सारे रिलीजियस हैं। जितने बुर्का नहीं पहनते बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं। बेसिकली शाइनेस है, अपने आप को कैमोफ्लेज करना। हम ब्रेटा कार्ब जब देते हैं, बच्चे शाइनेस होती है, चलना बोलना नहीं, ब्रेटा कार्ब देते हैं। बेसिकली मैंने देखा ब्रेटा कार्ब तो ब्रेन के जो वाइट मैटर है, ग्रे मैटर पे बड़ा अच्छा उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फास्फोरस कंपनी हर वक्त कंपनी चाहता है। आप देखेंगे बीमारों की तीमारदारी करने जाते हैं, हो सकता है आपका बाजू पकड़ेगा, आपको जाने ना देके बैठे रहे, ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना। दिस इज द फास्फोरस। सेक्सुअल एक्सेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर, फास्फोरस, प्लैटिनम जैसे
स्ट्रॉन्ग जैसे मैड, पागल, हाइड्रोफोबिनम, हाइड्रोफोबिनम, मीनिया, सेक्स मीनिया, जुनून, नहीं देखता, रिश्तों की पहचान भी नहीं करता। हाइड्रोफोबिनम रिश्तों की भी पहचान नहीं करता। मैड फॉर सेक्स, पागल कुत्ता है ना मेरे किस्म का। सेक्सुअल मीनिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है आरएसएमएस में। जो दवाई कोई भी ना काम करे उसको हाइड्रोफोबिनम दें, कूल कर देगा। कोनियम, असल में मैं अभी अनमैरिड तो मैंने टच ही नहीं किए, अभी तो इमोशनल हो कर, अभी तो मेरा सब्जेक्ट बड़ा पे गया, बहुत टाइम हो गया, थक जाएंगे आप भी। मैं इसको यहाँ ही हम ख़त्म करते हैं। अर्जेंटम नेट्रिकम एंटीसिपेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जर्सीयम की तरह, ये भी अटेम्प्ट कराता है। समझ नहीं आई। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, जाने से पहले कोई मसाइल खड़े कर देता है, खड़े हो जाते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहता, डरता है, फेस नहीं कर सकता। रेट्रोकार्प की तरह नहीं, ये रेट्रोकार्प के अंदर तो बिल्कुल और तरह की, ये बेसिकली एंटीसिपेशन है कि वक्त पे पहले इसको कोई मसाइल खड़े हो जाएंगे। मतलब ये अगर लाहौर इसने जाना है सुबह तो ये रात को ही बिस्तर सीधा करता रहेगा, मतलब ये कॉन्शियस हो जाता है। फिर स्कूल इसलिए नहीं जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर डांटेगी मारेगी, काम है नहीं पूरा हुआ, तो उससे एस्केप चाहता है। जलसीमी वाला भी चाहता है, ये भी चाहता है। ट्रैवल एंजाइटी भी इसको होती है कि जाना है तो पहले से मोशन शुरू हो जाएंगे, कोई बुखार हो जाएगा, कुछ ना कुछ मसाइल खड़े कर देगा। तो अर्जेंटम है, ठीक है। कोनियम भी बड़े मज़े की दवाई। मेरे पास एक औरत आती थी, उसको फिट्स पड़ते थे, बहुत पुरानी बात है। ऐसे बेशुमार केसेस में आपको एक केस कोड करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मेरी सीट के साथ वो यूँ टच हो जाती थी और उसकी कोशिश होती थी कि बॉडी मेरे साथ वो टच करे, पढ़ते उसको फिट्स थे। आप यकीन माने मैंने उसको कोनियम देनी शुरू कर। लास्ट जो विजिट था उसके पास, जब मैंने उसकी दवाई बंद करी तो मुझसे उसमें मेरी बिल्कुल यहाँ मेरी कुर्सी इस साइड पे लगी होती है ना, मेरा वो लगा हुआ रैक उधर दरवाजे के साथ होती थी, पीछे हटती फिट्स भी ठीक होते गए। सोशल डिस्टेंस पे हाँ, सोशल डिस्टेंस पे फिट्स ख़त्म हो गए। तो कोनियम जब सेक्सुअली एक्टिव हो या उसकी डिज़ायर पूरी ना हो तो दैट इज़ द कोनियम। इसलिए रंडवों की दवाई है, बेवाओं की दवाई है, डाइवर्सियों की दवाई है, देर तक शादी ना करने वालों की दवाई है। और आप यकीन माने अगर आपको इस पर दस्तरस है, जहाँ जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, उनको कैंसरियन मेडिसिन है, इवन कैंसर पैदा करती है। इसका कॉजेटिव फैक्टर देखें आप, और इसका पॉजिटिव फैक्टर ऐसा है कि ये भी कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। जी मेरे पास एक पेशेंट है, उसकी कोई 15 साल हो गए, शादीशुदा है। वो जैसे ही मतलब जो है ना बीवी के पास जाता है तो बीवी उसकी बेहोश हो जाती है, और रहती भी मतलब जो है ना एक जगह पे है। ये नहीं है कि मतलब जो है ना कोई उसकी दवाई स्टेफिसाइगेरिया है। वो ये कहता है, मैं जुमला बोल देता हूँ, काशिरा में लिखता है कि जब आप उसको स्टेफिसाइगेरिया देंगे तो वो खामद की आगोश में ले जाएगी उसको। दिस इज अ स्टेफिसाइगेरिया।
फर्स्ट इंट्रैक्शन को वो डरती है, उसके बाद उसके अंदर से ये खौफ ही नहीं ख़त्म होता, और वो खौफ सिर्फ स्टेफिस एगेरिया डॉग। आप काशीराम में जाके आज पढ़ लें, दूसरा या तीसरे पैरे में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगला तक ज़रा दिखाएं, इनको मैं ज़रा दिखा दूँ आगे। लाइको तकब्बर, लेकिन लाइको का तकब्बर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ये भी तकब्बर है, प्लाटिनम से कम है लेकिन तकब्बर इसमें भी पाया जाता है। ये भी ज़मींदारों में बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारा दोस्त है वो उस्मान का था, हमारे पास जो स्टार्च लगा के लोग आए थे हम उनको लाइकोपोडियम ही देते हैं। स्टार्च समझे ना, वैसे भी जिस्म में अकड़ है, ऊपर से कपड़े भी स्टार्च वाले पहने, क्रीज नहीं खराब होने देता अपने। अगर उसने वॉशिंग वेयर भी पहना हुआ है ना, क्रीज समझ आई आगे, क्रीज ठीक, क्रीज तो भी जो कपड़े इस्त्री करता है इसको ये दोबारा करता है, समझ आई है। दिस इज अ लाइकोपोडियम, डाइजेस्टिव सिस्टम के मिसाइल में मुब्तला रहता है। ये रानों की दवाई है, हम समझ आइए। हाँ, ये तेरे इलाके ही बहुत पाए जाते हैं। एसिड फॉस, ये भी गम ज़दा क्रॉनिक गम, इग्नेशिया का कम्प्लीमेंट्री है। थकारा, डिसअपॉइंटमेंट इसके अंदर भी पाई जाती है। लेकिन इग्नेशिया और इसमें एक फ़र्क है, ये मेंटली भी है और फिजिकली भी। ये फिजिकली भी वीक होता है। फास्फोरिक, जहाँ फास्फोरस फेल हो जाती है वहाँ एसिड फास आता है, ये भी मैं आपको बताऊँ। जहाँ इग्नेशिया फेल होता है वहाँ भी ये आती है, नाइट्रम फेल होती है तब भी ये आती है, लेकिन जहाँ फास्फोरस फेल हो जाती है वहाँ भी एसिड फास आता है। आगे देखें क्या रहता है, आगे ले जाओ ज़रा। यार ये सारा ही मैं कर गया मेरे हाल में। आगे हाँ, लो लिबिडो, इनफर्टिलिटी। अच्छा ये आप देखें, हम आ गए फिजिकल, बड़ा मज़े का टॉपिक डाला हुआ है मैंने। आप इसको पढ़ेंगे आपको सारी इनफर्टिलिटी सही फिट होके याद आएगी। हमने इसके सारे इन्फेक्शन डाले हैं, टॉर्च डाला है, सिफिलिस डाला है, टीबी डाली है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। प्रोलेप्सिस डाले, स्मॉल यूट्रस, पॉलिसिस, ये सारे कॉजेज हमने लिखे हैं इनफर्टिलिटी के, मिसकैरेजेस कॉजेज के, यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, स्मॉल यूट्रस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लो लिबिडो। आगे चले। डॉक्टर ड्रग और अल्कोहल ये इनफर्टिलिटी करता है। नहीं एसिड फास नहीं, वो तो हो रहा है, लेकिन ये जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज हमने लिखे हैं ना, यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, स्मॉल यूट्रस, पॉलीसिस्टिक ओवरी, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स। आगे टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च ये काफ़ी सारे हैं, टॉर्च साइटोमेगेली वायरस है, ये आप सब पढ़ेंगे जी। आगे चलें। अदर इन्फेक्शंस, इकोलाई, स्टेप्लोकोकस, क्लेमीडिया, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे इनफर्टिलिटी करते हैं। आगे चलें जी।
ovarian cyst, uterine fibroid, endometriosis, ovulation failure, hormonal imbalance, FSH, follicle stimulating hormone, thyroid, antibody against the sperm, सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन बाज़ फीमेल्स के अंदर स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है और वो भी फर्टिलाइज करती है। तो ये हम सारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी।